हेलो दोस्तों, हम क्लास 12th नेवी एयरफोर्स की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। उसमें हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश चल रहा था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक विद्युत आवेश, विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से अब तक अपलोडेड सारे फिजिक्स के वीडियोस देख सकते हो। तो आज हम विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास एक अन्य Cl का अणु है जिसमें Na+ और Cl- आयन है। उनके मध्य की दूरी हमें दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम और हमें इस अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है कि हमारे पास अन्य Cl का अणु है। अब अन्य Cl के अंदर जो Na है वो सोडियम धातु है और Cl जो है वो हमारे पास में अधातु है। धातु और अधातु के बीच में बनने वाला जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। आयनिक बंध में क्या होगा, जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। तो धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से धातु तो हो जाता है धनात्मक आवेशित और अधातु हो जाता है ऋणात्मक आवेशित। और इस प्रकार से धातु हमारा सोडियम हो जाता है धनात्मक आवेशित और क्लोरीन हो जाता है ऋणात्मक आवेशित। और यहाँ पर जो इस पर आवेश आता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश आएगा इस पर, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसलिए सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश और क्लोरीन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आवेश आएगा। तो ये हमारे पास में सोडियम और क्लोरीन का ये जो आयन बनेगा, ये जो अणु होगा, ये एक द्विध्रुव हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो आवेश का मान होगा वो समान है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन प्रकृति विपरीत है। सोडियम पर धनात्मक आवेश है और क्लोरीन पर ऋणात्मक आवेश है। तो ये हमारा द्विध्रुव बन चुका। अब हमें इसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हमने देखा था कल। P बराबर होता है एक आवेश का मान Q गुणा उन दोनों के बीच की दूरी को हम 2a से लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा P बराबर आवेश का मान 1 का। अब इनके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है दोनों पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा इनके बीच की दूरी, ये है 1.28 गुणा, अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम दे रखा है, उसको हम लिखते हैं 10⁻−10। तो हमने एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दिया। अब बस इसको हम सोल्व करेंगे और सोल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 2.04 गुणा 10⁻−29 कूलम मीटर। तो ये हमारे पास में सोडियम और क्लोरीन का जो NaCl अणु है उसमें सोडियम और क्लोरीन आयनों के मध्य जो द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है उसका मान इतना आता है। और उसकी दो दिशा आती हैं, वो हमने कल देखा था कि ऋणात्मक आयन से धनात्मक आयन की ओर होती हैं। तो ऋणात्मक आयन यहाँ पर क्लोरीन है, धनात्मक सोडियम है, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी यहाँ पर क्लोरीन से सोडियम की तरफ, क्लोरीन आयन से सोडियम आयन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए भुजा वाला समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर प्लस का 2Q -Q आवेश जो है वो क्रमशः A, B और C पर रखा हुआ है। तो हमें इस पूरे सिस्टम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, ये डायग्राम से समझते हैं इसे, कि हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज मतलब इसकी ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं के मान समान होंगे, वो दे रखे हमें A। तो तीनों A मान की भुजाएं हैं। पहले शीर्ष A पर +2Q आवेश है, B पर -Q है, C पर भी -Q है। तो अब हमें इस पूरे सिस्टम का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 2 द्विध्रुव बनेंगे। पहला तो बनेगा ये द्विध्रुव, क्योंकि यहाँ पर प्लस का आवेश और यहाँ पर माइनस का आवेश है, दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं इधर। और इधर बनेगा दूसरा हमारे पास में, क्योंकि इधर माइनस का आवेश है और इधर प्लस का आवेश है। तो पहला द्विध्रुव तो बन जाएगा ये और दूसरा द्विध्रुव बनेगा ये। अब हम ज्ञात करते हैं A, B और A पर जो आवेश रखे हुए इनकी वजह से बनने वाली द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर देखिए B के ऊपर माइनस का Q आवेश है और A के ऊपर प्लस का 2Q आवेश है, इसलिए जो द्विध्रुव होगा यहाँ पर, यहाँ से लेंगे -Q है, यहाँ से हमें लेना +Q। ये
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से हमें प्लस का 2q नहीं लेना, हमें यहाँ पे केवल q ही मानना है, क्योंकि हमारे पास में द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव तब बनता है जब दो समान मान के आवेश होते हैं, तब बनता है। तो इधर माइनस का q है, तो इधर से हमें प्लस का q मान लेना है, 2q है उसमें से प्लस का q लेना, तब यहाँ पे द्विध्रुव बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई b और a के बीच में जो द्विध्रुव बनता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा p1 वेक्टर, और उसकी जो दिशा आएगी हमारे पास में वो ऋणायन से धनायन की तरफ, यानी ऋणायन तो है b पर और धनायन है a पर, तो दिशा आएगी a से b की तरफ p1 वेक्टर की। तो और इसी प्रकार से जो हमारे पास में a है उस पर धनायन है, c है उस पर ऋणायन है, तो इसमें भी जो दिशा आएगी वो हमारे पास में c से a की तरफ आएगी। और इस पर भी हमें जो द्विध्रुव बनाना है, यहाँ से माइनस q लेना है और यहाँ से प्लस का q लेना है, ना कि प्लस का 2q लेना है। तो अब हम द्विध्रुव आघूर्ण लिखते हैं। P1 हमारे पास में पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है एक आवेश का मान, जो कि हमें लेना है q, यहाँ पर माइनस q मानना है और यहाँ पर प्लस q मानना है। तो आवेश का मान q और इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है a, तो हम लिखेंगे q गुणा a, ये P1 आ गया। अब P2 निकालेंगे तो P2 में भी आवेश होगा q गुणा बीच की दूरी होगी a, तो यहाँ पे P1 और P2 मान में बराबर आ गए हमारे पास में q गुणा a। ये दो हमारे पास में इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण आ गए। अब हम परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये P2 है ना, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा इस दिशा में, और P1 को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा इस दिशा में। तो इधर से ये तो हो गया P2 हमारा, ये हो गया P1, और इनके इसके बीच का ये कोण। अब देखिए यहाँ पे जो कोण बन रहा है इन दोनों के बीच का वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला जो कोण होगा ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये 60 डिग्री का कोण हो गया। तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये अब इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, ये हमारे पास में। अब हमें इस निकाय का परिणामी निकालना है। तो जब भी दो सदिश हमें दिए हुए हो, उनके बीच में कुछ कोण दिया हुआ हो, तो उसका परिणामी निकालने का हमारे पास में एक सूत्र होता है, वो होता है ये। वो सूत्र होता है कि परिणामी बराबर पहला जो हमारे पास सदिश है उसके परिमाण का स्क्वायर, दूसरे सदिश के परिमाण का स्क्वायर, प्लस 2 दोनों का गुणा कोस थीटा। अब कोस थीटा में जो थीटा है वो इन दोनों के बीच का कोण है, जो कि 60 डिग्री दे रखा है। तो बस अब हमें मान रखने हैं और इसको सरल करते हैं। तो P1 का मान Q है, P2 का मान भी Q गुणा A है, ये रखा, थीटा 60 डिग्री रखा। अब इसको सरल करते हैं तो ये देखिए QA अब कोस 60 होता है 1/2, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा 3 गुणा QA का स्क्वायर, क्योंकि 3 QA का स्क्वायर हो जाएगा, एक A दूसरा और तीसरा यहाँ से आएगा हमारे पास में। अब QA का स्क्वायर रूट है ऊपर, इसलिए तो बाहर आ जाएगा, और √3 इधर रह जाएगा। तो इसका जो हमारे पास में उत्तर बचेगा वो बचेगा P बराबर Q गुणा A √3 कूलाम मीटर। तो ये हमारे पास में उस त्रिभुज पर जो आवेश रखे हुए हैं उस पूरे सिस्टम का परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमारे पास में इतना आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और भी बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर और निरक्ष पर या किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, वो देखेंगे। थैंक यू।